इंद्री में दुर्गा अष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इंद्री के देवी मंदिर में सुबह के समय मां भगवती की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर कंजकों का पूजन भी किया गया। मंदिर में आरती करने के बाद माता के दर्शनों के लिए मंदिर को खोल दिया गया। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के मंदिर में शीश नवाकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने की दुआ मांगी। चैत्र नवरात्रों का विशेष ही महत्व है। मंदिर के पुजारी मोहित शर्मा ने बताया कि इस दुर्गा अष्टमी के पर्व पर जहां जहां पर भी माता भगवती के मंदिर हैं, वहां पर श्रद्धालुगण जाकर कन्याओं का पूजन करते हैं व अपने मनोकामना पूर्ण होने की दुआ मांगते हैं। उन्होंने कहा, आज समाज में कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है, तो एक तरफ हम कंजकों का पूजन करते हैं, इस तरह के पाप से नहीं करने चाहिए, क्योंकि कन्या एक देवी का रूप है। मंदिर सुधार सभा की ओर से दोपहर को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मंदिर सुधार सभा के प्रधान पवन सिंगला ने कहा कि मंदिर सुधार सभा की ओर से जितने भी हमारे सनातन धर्म के त्योहार हैं, उनको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में माता मनसा देवी के मंदिर में पिछले 8 दिनों से नवरात्रों का कार्यक्रम चला हुआ था। आज अष्टमी के दिन विशेष रूप से सुबह पूजा अर्चना करने के बाद कंजकों का पूजन किया गया। दोपहर के समय एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर माता रानी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि कल रामनवमी के दिन हनुमान मंदिर में सुबह के समय हवन होगा, उसके बाद भजन कीर्तन का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार से होली, शिवरात्रि, हनुमान जयंती, रामनवमी व तीज का त्योहार आदि जितने भी हमारे सनातन धर्म में त्योहार आते हैं, उनको इसी प्रकार से मिलजुल करके सभी मानते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से जहां पर हमारा भाईचारा बढ़ता है, वहीं पर धार्मिक कार्यक्रमों से हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ओम नाना सुगन्धपुष्पाणि यथाकारो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ध्यानं परमेश्वरी युद्धमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भोजाते दरबार की विश्वनाथ जयकार वीरभद्रकी हर हर जयकार एक इसको दे दो कौन 3 बजे
आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता की। जय माता की। आज नव वर्ष चैत्र के मास से जो प्रारंभ हुआ, आज माता रानी की अष्टमी। सबसे पहले तो सभी को इन नवरात्रों की अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि हमारे उत्तर भारत में अष्टमी की महामाई की कड़ाई होती है, 7 दिनों तक सभी धार्मिक लोग व्रत रखते हैं। आज उसी कार्यक्रम के अनुसार हमारी जो सभा है, मंदिर सुधार सभा, उसके द्वारा महामाई का बहुत विशाल उत्सव यहाँ पूरे नवरात्रों में किया गया। 7 दिन तक प्रातःकाल बहुत विशाल पूजन, शाम को विशाल आरती और बहुत ही खूब तरह तरह के प्रसाद, जो व्रत में फलाहारी व्यक्ति भी ले सके, इस तरह के प्रसाद का आयोजन करके माँ भगवती की संध्या आरती का बहुत विशाल आयोजन किया गया। उसी क्रम में आज हमारी जो प्रातःकाल की अष्टमी की कड़ाई विशेष रूप से जजमान कभी कोई अलग अलग घरों से जैसे कढ़ाई करते हैं, उसी क्रम में आज इंद्र सेन जी ने अपने परिवार की तरफ से माता रानी की अष्टमी की कढ़ाई का सुबह 4 बजे ठीक पूजन कराया और ठीक 5 बजे माँ भगवती की आरती करा के कढ़ाई की प्रसाद का भोग लगा करके जन सामान्य के लिए सभी के प्रातःकाल ठीक 5 बजे मंदिर के कपाट सभी के लिए खोल दिए गए। और यहाँ मंदिर में जैसी सुबह आरती हुई, फिर उसके तुरंत बाद नव दुर्गा के रूप में नव कन्याओं का पूजन किया गया। वो भी कार्य जजमान के द्वारा, मंदिर सुधार सभा के जो हमारे मेंबर हैं, प्रधान जी हैं, उन सब के द्वारा ये कार्य भी बड़ी श्रद्धा और अनुष्ठान, बड़ी माता रानी की असीम श्रद्धा के साथ ये सारा कार्य भी यहाँ पर ठीक संपन्न किया गया। माता रानी का महत्व यही है। देखिए, अंग्रेजी नववर्ष का महत्व कुछ भी नहीं है, यहाँ नववर्ष का खूब महत्व है। आप देखोगे वृक्षों के नए नए कोपले फूट गई हैं, नए नए पौधे, जो आजकल सीजन का उनका मौसम आ गया है, ये मौसम बदलता है नए साल के हिसाब से, तो चैत्र के नए मास लगे। इन शुरू के 9 दिन में इन नवरात्रों के इसीलिए लगाया गया है कि संयम से रह करके इतनी शक्ति और ऊर्जा आदमी अपने भीतर संग्रह कर ले कि साल तक वो सभी रोगों से, दोषों से बच करके असीम शक्ति का अपने अंदर संग्रह करके साल तक अपने शरीर की रक्षा करे और तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भगवान के चरणों का याद रखे, सदा उनका स्मरण करता रहे। कंजक पूजन का विशेष महत्व, भगवती का जो स्वरूप माना गया साक्षात, वो कंजक के रूप में ही माना गया है। 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। हमारे सनातन धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उन्हीं मान्यताओं के हिसाब से ये देखिए कि ब्राह्मण का जब पूजन करते हैं, विशेष रूप से पितरों का उनको रूप देख करके विशेष पूजन करते हैं। गाय में सभी देवताओं का पूजन हम लोग करते हैं। ठीक इसी तरह से कन्याओं का जो विशेष पूजन करते हैं, वो साक्षात भगवती दुर्गा का स्वरूप मान करके उनको पूजन किया जाता है, ताकि साक्षात जो पूजा कन्या की जाती है वो भगवती शक्ति तक पहुंच जाए। यही कन्या महत्व है, यही कन्या पूजन का महत्व है। आज मंदिर सुधार सभा की तरफ से आपका धन्यवाद मंदिर में आने का। मैं रमेश सिंगला, सचिव मंदिर सुधार सभा। आज का प्रोग्राम सुबह
जजमान ने माता का पूजन किया और उसके बाद आरती हुई। आरती के बाद 9 माताओं का रूप में कन्या का जमाया और उसके बाद सभी शहरवासियों के लिए माता के पट खोल दिए गए। सभी माता के प्रेमी अपने माता के दर्शन कर रहे हैं और इसके बाद दोपहर को 12 बजे एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। बोल साचे दरबार की जय। जय माता की। सभी शहरवासियों को, हल्का वासियों को, धर्म प्रेमियों को माता महामाई की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मंदिर सुधार सभा द्वारा यह अष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से देवी मंदिर में मनाया जाता है। देवी मंदिर में सुबह 4 बजे से ही हमारे मुख्य यजमान श्री इंद्र सेन जी गोयल, जो आज के यजमान थे, वो आए और उन्होंने बड़े भाव से पूजा पाठ किया। उसके बाद कंजक पूजन हुआ। कंजक पूजन करने के बाद लगभग 5:15 बजे सभी शहरवासियों के लिए माँ देवी के कपाटों को खोल दिया गया। अब यहाँ पे लाइन में आकर लोग बाग माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, अपनी अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। यह देवी मंदिर, माता मनसा देवी मंदिर लगभग 100 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर का जीवनधार 2005 सन में हुआ। 2005 साल में दूसरा यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। कुछ मूर्तियों की स्थापना हुई। यहाँ पर यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। लोग बाग बड़ी दूर दूर से आकर अपनी मन्नतें मानते हैं और माँ भगवती उनकी मन्नतें पूरी करती हैं और बड़ी लोग श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हैं। शाम अब 9 दिन से यहाँ पर प्रोग्राम चला हुआ था। शाम को 6 बजे से ही लोग बाग यहाँ पर हजारों की संख्या में आते थे और माता के द्वार पे अपना शीश नवाते थे। 7 बजे झांकियों का प्रोग्राम होता था। 7:30 बजे माता की आरती होती थी। आरती के बाद प्रसाद वितरण का प्रोग्राम किया जाता था। अभी कढ़ाई का जो प्रोग्राम है अष्टमी की, लगभग 5-6 साल की वेटिंग चल रही है। 5-6 साल से ही लोग बाग ये सोचते हैं कि हमारी कढ़ाई बुक हो जाए और माँ रानी का हम भोग लगवाएं, ऐसी मानता है। कल सुबह 8 बजे हनुमान मंदिर में, जो कि मंदिर सुधार सभा के ही देखभाल में मंदिर काम करते हैं, वहाँ पर रामनवमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। रामनवमी के त्यौहार पर सुबह 8 बजे हवन यज्ञ होगा। हवन यज्ञ के बाद 9 बजे से 11 बजे तक श्री राम जी का कीर्तन भैया करण रसिक द्वारा किया जाएगा। प्रसाद वितरण होगा। ऐसे धार्मिक प्रोग्राम मंदिर सुधार सभा द्वारा हमेशा होते रहते हैं। 23 अप्रैल को हनुमान मंदिर में ही श्री हनुमान जन्मोत्सव का प्रोग्राम किया जाएगा, जो कि मंदिर सुधार सभा द्वारा ही किया जाएगा। उसके मुख्य यजमान हमारे पूर्व चेयरमैन अमित गोयल जी होंगे, जो कि महायज्ञ में हिस्सा लेंगे। मंदिर सुधार सभा द्वारा हिंदुओं के सभी धार्मिक प्रोग्राम किए जाते हैं, जैसे कि नवरात्रों का उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद हनुमान जयंती, रामनवमी, शनि जयंती, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, होली का त्यौहार, ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। साल में लगभग 16 भंडारे किए जाते हैं। एक भंडारा हर महीने 14 के दिन शाम को महाआरती के बाद भंडारा किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आकर महामाई का प्रसाद ग्रहण करते हैं।